हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव एमपी में। चलिए, हम लोग प्रमुख राजवंश देख रहे थे। ये सीरीज़ में हमने कलचुरी और कलचुरी आज ही पढ़ाना है मुझे। चंदेल और ओलिकर वंश देखा हुआ है। तो इस सीरीज़ के इम्पोर्टेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि अभी एफएसओ या माइनिंग का पेपर है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है उसमें, बट एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा हुआ था कि मिहिर कुल को किसने हराया है। तो वो यशो धर्मन करके राजा है जो कि ओलिकर राजवंश का बहुत शक्तिशाली शासक है, उसने हराया था। तो ये चीज़ मैंने कल ओलिकर वंश पढ़ा दी और आप चाहो तो उससे 15-20 मिनट में मैंने ख़त्म कर दिया होगा। कलचुरी भी 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यार ये राजवंश छोटे छोटे हैं और इसमें हमें फैक्ट ही याद करना है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो मैं आपको बताऊं, आप फैक्ट याद कर लोगे, आप वहाँ पे जाके टिक करके लेके जाओगे कि हाँ ये टिक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो इस सीरीज़ की ऑथेंटिसिटी की। हाँ, मतलब आपको क्वेश्चंस बनेंगे। जो भी इनको रेगुलर देख रहा है तो उनका तो फिक्स है, कंफर्म है कि वो अपना प्री में अगर राजवंश से कोई भी क्वेश्चंस आएगा वो गलत नहीं करेंगे। अगर वो इसे 2 से 3 बार सुन ले रहे हैं तो ट्रस्ट में, एक तो छोटे छोटे हैं, 15 से 20 मिनट में आप 2x अगर 1.5x पे या फिर 2x पे भी सुन रहे हो तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये है, बुक है। क्योंकि प्री में देखिए बुक पूछेगा, अभिलेख पूछेंगे और ये जो युद्ध वगैरह हुए हैं वो पूछेगा। तो वो सारा आपको यहाँ से मिल जा रहा है और यहाँ से आपको मेंस के 2 मार्कर्स, 7 मार्कर्स और 10 मार्कर्स की भी कंटेंट मिल जा रहा है। तो ये आपका स्वयं का निर्णय है कि आपको ये देखना है या नहीं देखना है। चलिए, मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कलचुरी वंश। कलचुरी वंश देखते हैं। समय 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच में था। इसका क्षेत्र जो था वो दक्षिण पूर्व एमपी में था। ठीक है। इनकी 2 राजधानियाँ थी, महेशमती, त्रिपुरी। ठीक, पहले ये महेशमती महेश्वर में रहते थे, उसके बाद ये ट्रांसफ़र होके त्रिपुरी जबलपुर में आए, जिसको जबलपुर को पहले ढाल प्रदेश भी कहते थे। ठीक है। इनके संस्थापक देते हैं। महेश्वर में जो कलचुरी वंश की स्थापना की थी वो कृष्णराज थे। ठीक है, खरगोन महेश्वर में। और जो त्रिपुरी में संस्थापक थे, त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना की थी वो बापराज देव थे। ठीक है, बापराज देव ही वाला जो त्रिपुरी जबलपुर वाला जो शाखा है वो प्रमुख शाखा उसको मानते हैं। ठीक है, ये अपने आप को चेंदी बोलते थे, हैया वंशी मानते थे और शास्त्र अर्जुन का वंशज मानते थे। देखिए, कोई भी अपनी पहचान अगर बताना चाहता है तो वो ऐसे बड़े व्यक्ति से अपना कनेक्शन जोड़ता है जिससे कि उसको समाज में रिकॉग्नाइजेशन मिले कि हाँ ये इनके वंश के हैं या फिर इनको जानते हैं। तो वैसे ही अपने आप को चेंदी भी कहते थे, हैया वंशी कहते थे, शास्त्र अर्जुन का वंशज मानते थे। और इन्होंने इनके टाइम पे एक ईश्वर सेन राजा हुए थे। इन्होंने एक संवत चलाया था जिसे कलचुरी संवत कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एमपी के पेपर एग्ज़ाम में ही कि कलचुरी संवत कब स्टार्ट हुआ था। तो 248 AB में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखिएगा। ये सामंत किसके थे? तो ये प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के सामंत थे और बाद में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक, अब इनके जानकारी के स्रोत देख लेते हैं। अब देखिए, जानकारी के स्रोत और अभिलेख ये हमारे प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो है ही। तो राजशेखर का विशाल भंजिका है। ठीक है, जहाँ से कलचुरी वंश की जानकारी मिलती है। विल्हड़ की विक्रमांक देव चरित्रम है। विल्हड़ वही हैं जो कल्हड़ रजत रंगिणी लिखे थे कश्मीर पे, उनके भाई हैं विल्हड़। ठीक है, इन्होंने विक्रमांक देव चरित्र लिखा। कृष्ण मित्र ने प्रबोध चंदोदन लिखा। कृष्ण प्रबोध से याद रखिएगा। ठीक है, कृष्ण मित्र प्रबोध चंदोदन। वशव पुराण और परिजात मंजरी ये दोनों जैन ग्रंथ हैं। यहाँ से भी कलचुरी वंश की जानकारी मिलती है, वसव पुराण और परिजात मंजरी। तो एक बार और याद कर लेते हैं। राजशेखर विशाल भंजिका, विल्हड़ विक्रमांक देव चरित्र, कृष्णमित्र प्रबोध चंदोदन, वशव पुराण और परिजात मंजरी दोनों जैन ग्रंथ हैं। अब हम इनके अभिलेख देख लेते हैं। अभिलेख, विलहरी अभिलेख। ठीक, ये कटनी में मिला है और ये किसका है? तो युवराज देव सेकंड का है विलहरी अभिलेख। ठीक है, करी तलाई अभिलेख जो कि कटनी में है, किसका है? लक्ष्मण देव प्रथम का है। बनारस अभिलेख लक्ष्मीकर्ण का है। त्रिपुरी अभिलेख सागर अभिलेख और छोटी देवरी अभिलेख शंकरगढ़ जबलपुर में है। ठीक है, तो ये इनके अभिलेख हैं। अब जैसे कि इन अभिलेख में क्या आप पूछ सकता है, एक तो ये पूछ लेगा कि कहाँ पे, जैसे विलहरी अभिलेख कहाँ पे? कटनी में है। ठीक है,
किस राजा से संबंधित था, तो आपको ये याद होना कि युवराज देव प्रथम सेकंड से संबंधित था। करितलाई अभिलेख कहाँ है, कटनी में, ये लक्ष्मण देव प्रथम से संबंधित था। बनारस अभिलेख किससे संबंधित है, लक्ष्मीगढ़ से संबंधित है। त्रिपुरी अभिलेख किस राजवंश के बारे में जानकारी देता है, तो हमें याद होगा कि ये कलचुरियों के बारे में जानकारी देता है। वैसे सागर अभिलेख है। छोटी देवरी अभिलेख शंकरगढ़ जबलपुर में, ये भी कलचुरी वंश के बारे में बताता है, तो ये याद रखने वाली बात है। सिक्के इन्होंने चलाए थे, गंगदेव लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए थे, ठीक है। मतलब ऐसे क्यों कह रहे हैं कि गंगदेव लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाते हैं, क्योंकि गंगदेव राजा थे जिन्होंने सिक्के चलाए थे, उनके जैसे ही इन्होंने सिक्के चलाए, इस वजह से इनको कहा जा रहा है कि इन्होंने गंगदेव लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिसपे लक्ष्मी जी का चित्र वगैरह बना हुआ था, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी पहली जो शाखा थी महेशमती शाखा, ठीक है, महेश्वर खरगोन में, ठीक, जिसके संस्थापक कौन थे, तो कृष्ण राज थे इसके संस्थापक। शंकरगढ़ उनके सेनापति, बुद्धराज शंकरगढ़ उनके सेनापति। एक्चुअली क्या है ना कि महेशमती जो शाखा वो बहुत छोटी शाखा है, तो उसमें 2-3 राजा हुए जिन्होंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, इसलिए हम कलचुरियों की इस वाली शाखा को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। तो कृष्णराज थे इसके संस्थापक थे, फिर उनके बाद राजा आए शंकरगढ़, फिर उनके बाद आए बुद्धराज, और ये अंतिम राजा थे। इनका अब देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया था। तो इन्होंने वातापी के चालुक्य राजमंगलेश्वर से युद्ध किया था, ये याद है, और इसमें बुद्धराज हार गए थे और कलचुरियों को महेशमती छोड़ना पड़ा। उसके बाद वो त्रिपुरी चले आए। तो अब इसमें कौन कौन से राजा आपको याद करना है, तो एक तो संस्थापक हमको याद रखना पड़ेगा, ये कृष्णराज थे, फिर शंकरगढ़ कुछ खास किया नहीं उन्होंने, फिर बुद्धराज हैं वो अंतिम है, और इन्होंने वातापी के चालुक्य मंगलेश्वर से युद्ध किया था, और उसके बाद ये हार के वापस ये त्रिपुरा में अपना कलचुरी वंश की स्थापना किया। अब त्रिपुरी शाखा देखते हैं, इसके संस्थापक कौन है, तो बाबराज देव, या इसको बामराज देव भी कहते हैं, ठीक है। इनके प्रथम शासक देखते हैं कोक्कल प्रथम क्या करते हैं। अब कोक्कल प्रथम के जो युद्ध हैं उन्होंने क्या क्या किया, तो गोंड जो कि बंगाल का प्रांत था उसको जीता, गुर्जरों से लड़ाई किया, कर्नाट से जीते, लाड़ प्रदेश को जीता, लाड़ प्रदेश आपका गुजरात में था। त्रिपुरा के कलचुरी वंश के ये वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं कोक्कल प्रथम। अगर वैसे संस्थापक देखा जाए तो बाबराज देव थे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे और त्रिपुरी शाखा को बहुत मजबूत किया था, इसलिए इनको कलचुरी वंश का वास्तविक शासक कहते हैं। इनका विवाह किससे हुआ था, तो चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी थी, उनसे विवाह हुआ था, ठीक है, राहिल की पुत्री थी। बिलहरी अभिलेख से पता चलता है कि इन्हें पृथ्वी का स्वामी कहा या पृथ्वी का विजेता कहा जाता है। अब देखिए ये पूछ सकता है कि बिलहरी अभिलेख में किस राजा को कहा गया है कि वो पृथ्वी के स्वामी के समान है, तो कोक्कल प्रथम को, हमें ये याद रखना है, ठीक। और ये बिलहरी अभिलेख आपको याद होगा कि ये युवराज देव सेकंड का है। अब युवराज देव सेकंड देखिए नीचे बाद में आएंगे, वहाँ पे मतलब लिखवाया था उन्होंने कि जो कोक्कल थे इन्हें पृथ्वी स्वामी कहा गया, लेकिन हम अगर कोक्कल का आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कोक्कल प्रथम में भी हम इस चीज़ को तो ऐड करेंगे। अब युवराज देव प्रथम हम देख लेते हैं। युवराज देव प्रथम कलचुरी के प्रथम स्वतंत्र शासक थे, क्योंकि इन्होंने जो गुर्जर प्रतिहार और ये राष्ट्रकूट थे इनसे स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, क्योंकि कलचुरी पहले राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हैं, ठीक है। प्रथम स्वतंत्र शासक हुए। इनका विजय अभियान क्या है कि कौशल अवध को जीता, गुर्जरों पर जीता, गोंड बंगालों पर भी विजय प्राप्त की, किंतु चंदेल शासक यशोवर्मन से ही पराजित हो गया। अभी ये देखिएगा इन्होंने क्या क्या जीत लिया, कौशल अवध भी जीत लिया, गुर्जरों से भी जीत लिए, गोंडों को भी जीत लिया जो कि बंगाल में थे, और विजय प्रांत प्राप्त की, मतलब कौशल, गुर्जर और गोंडों से, ठीक। किंतु जो चंदेल शासक थे यशोवर्मन, उन्होंने इनको पराजित कर दिया, ठीक। अब इनके दरबारी देख लेते हैं कौन कौन इनके दरबार में था। राजशेखर ही हैं जो विशाल भंजिका लिखे हैं, ठीक है। विशाल भंजिका में लिखा है कि युवराज देव को उज्जैनी भुजंग कहा जाता था, ठीक है, उज्जैनी का इनको भुजंग कहा जाता था। अब यही पूछ देगा आपको कि किसे उज्जैनी भुजंग कहा जाता था, तो युवराज देव प्रथम थे, ठीक। और ये यही पूछ दे कि युवराज देव प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है, ये किस पुस्तक में लिखा है, विशाल भंजिका में लिखा। और ये पूछ दे कि विशाल भंजिका किसकी है, तो राजशेखर की है, ये याद रखिएगा। इनके एक प्रधानमंत्री थे भागमित्र,
ये भी पूछ सकता है कि भागमित्र किसके प्रधानमंत्री थे। देखिए एमपी वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, आप उसके लिए रेडी रहिए। भागमित्र, वैसे भी अभी तो माइनस मार्किंग आ गया, तो भाई आँख कान नाक सब कुछ खोल के पढ़ाई करनी पड़ेगी। सेनापति कौन थे, तो गोक्कल अभिलेख बांधवगढ़, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री के भागमित्र थे सेनापति गोक्कल। गोक्कल अभिलेख से पता चलता है कि ये सेनापति गोक्कल अभिलेख अपने नाम पे ही इन्होंने लिखवाया था, जो कि बांधवगढ़ में है, ठीक है। अब इनके देख लेते हैं पत्नी कौन थी इनकी, किसकी पत्नी, गोक्कल की नहीं, युवराजदेव प्रथम की पत्नी, ठीक। युवराजदेव प्रथम की पत्नी थी नहला देवी, जो कि चालुक्य राजकुमारी थी, ठीक। अब युवराजदेव प्रथम के निर्माण कार्य देख लेते हैं। इन्होंने दमोह के नहोटा में नहलेश्वर शिव मंदिर की स्थापना की थी। अब देखिए नहलेश्वर शिव मंदिर किसके नाम पे स्थापित करते हैं, अपनी वाइफ के नाम पे, नहला देवी के नाम पे इन्होंने नहलेश्वर शिव मंदिर की स्थापना की। कहाँ पे, दमोह में। दमोह आपका कहाँ पता है, कटनी के आसपास पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण पूर्व में है, तो यहाँ से हमें याद आ रहा है कि ये कटनी के आसपास के ही उसमें जो भी कुछ बनवाएंगे तो बनवाएंगे। यहाँ थोड़ा ब्लर है बट आई थिंक दिख जाएगा। 64 योगिनी मंदिर इन्होंने जबलपुर में बनाए। 64 योगिनी मंदिर को ही गोलकी मठ मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ मतलब 64 योगिनी मंदिर में ऐसा है कि यहाँ पे शिव जी को बारात ले जाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। शहडोल जो कि अनूपपुर के पास में है, वहाँ पे शहडोल विराटनगर में इन्होंने विराटेश्वर शिव मंदिर बनवाया। तब ये देखिए तीनों मंदिर हमारे इम्पोर्टेंट है। मतलब आप ये देखिए कि दमोह वाला ये नहलेश्वर शिव मंदिर भी इम्पॉर्टेंट है। अब यही पूछ देगा कि किस शासक ने बनवाया, तो युवराजदेव प्रथम ने बनवाया, ठीक। उसके बाद हम 64 योगिनी वाला तो हम लोग याद ही करते हैं कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, जबलपुर में है, इसको गोलकी मठ भी कहते हैं, ठीक। और ये पूछ दे कि किस राजा ने बनवाया, तो हमें मतलब याद करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें पता है युवराजदेव प्रथम ने बनवाया। तो ये इंपॉर्टेंट होता है मेंस पढ़ने का, कि आपको कहीं से भी कोई फैक्ट पूछ देगा तो आप टिक करके आ जाओगे। शहडोल में इन्होंने विराटेश्वर शिव मंदिर बनवाया। अब लक्ष्मण देव सेकंड के बारे में हम देखते हैं। लक्ष्मण देव सेकंड इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग से नाग मूर्ति लेके आए, जिसको त्रिपुरी में इन्होंने स्थापित किया। और ये जो नाग मूर्ति थी वो रत्न जड़ित थी, तो ये याद रखिएगा कि ये कलिंग पे जाते हैं, आक्रमण करते हैं, वहाँ से कालिया नाग की मूर्ति लेके आते हैं। तो कालिया नाग, कलिंग नहीं, कालिया नाग की मूर्ति, तो ये इम्पोर्टेंट रखिएगा, सॉरी याद रखिएगा कि कालिया नाग की मूर्ति कौन लेके आए हैं, तो लक्ष्मण देव सेकंड लेके आए हैं। कहाँ से, तो कलिंग से लेके आए। कलिंग कहाँ पे है, आपका उड़ीसा में है, ठीक है। त्रिपुरी में स्थापित किया, त्रिपुरी आपके जबलपुर में। इनकी पुत्री थी बोयन्या देवी, ठीक है, जिनका शादी इन्होंने चालुक्य राजा विक्रमादित्य चतुर्थ से करवा दिया, ठीक है। अब देखिए पहले चालुक्य से ही एक थे ना जिन्होंने, अभी चालुक्य राजा, एक मिनट इसको मैं बड़ा करती हूँ, चंदेल, ठीक है, सॉरी, चंदेलों से यशोवर्मन को पराजित किया। लेकिन वही है कि चालुक्य भी उस टाइम पे क्या बोलते हैं स्ट्रांग थे। तो अब देखिए जिससे स्ट्रांग, जो दो लोग स्ट्रांग लोग होते हैं ना, अगर वो आपस में लड़ाई नहीं करना चाहते हैं तो रिश्तेदारी कर लेते हैं कि अब ऐसे आगे बढ़ेंगे। इनके मंत्री हैं सोमेश्वर, ठीक है, जिन्होंने त्रिपुरी में विष्णु मंदिर बनवाया था। तो ये याद रखिएगा, इनके मंत्री सोमेश्वर को याद रखिएगा, ठीक है। युवराजदेव सेकंड आ गए, तो इन्होंने कुछ खास नहीं किया। इन्होंने परमार राजा वाक्यपति मुंज से हार गए, ठीक है। जो परमार राजा थे वाक्यपति मुंज, इन्होंने इन पे आक्रमण किया और ये हार गए। और इन्हीं का अभिलेख है बिलरी अभिलेख, जिसमें कोक्कल प्रथम को पृथ्वी का विजेता कहा गया है, तो ये याद रखिएगा। गांगेय देव देखते हैं। अब देखिए गांगेय देव इन्हीं के शासक थे जो लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चला रहे थे, ठीक है। गांगेय प्रथम कलचुरी शासक है जिसने सिक्के जारी किए, ठीक है, लक्ष्मी प्रकार या गांगेय प्रकार के। लक्ष्मी प्रकार क्यों, क्योंकि उन सिक्कों पे उन्होंने लक्ष्मी जी का चित्र बनाया था। और गांगेय इसलिए क्योंकि गांगेय ने अपने नाम पे चलवाया था, तो ये हो गया। और ये प्रथम शासक है जिन्होंने सिक्के जारी किए। तो ये भी पूछ सकता है कि कलचुरी के ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, तो हमें याद होना चाहिए गांगेय देव, ठीक। तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी के समकालीन थे, तो ये याद रखिएगा कि किसके समकालीन है, तो महमूद गजनवी के समकालीन है, ठीक है। अलबरूनी
जो कि अपने किताब उल हिंद में गांगेय को त्योरी का शासक कहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन MPBCS प्री में पूछा हुआ है कि त्योरी अलबरूनी ने त्योरी का शासक किसे कहा है। आप चाहे PYQ लगा के आप देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अलबरूनी ने किताब उल हिंद में किसे त्योरी का शासक कहा है, तो गांगेय देव को कहा है। अब इस चीज़ से आप लगा सकते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। अब इनके सैन्य अभियान देख लेते हैं हम। उड़ीसा में ये सोमवंशी राजा पर आक्रमण किया, उनको पराजित किया, जो कि इंद्रदत्त हैं। ठीक है, सोमवंशी राजा इंद्रदत्त को पराजित किया। फिर गांगेय, भोज परमार और राजेंद्र चोल, ये तीनों मिलके किसे हराते हैं। मतलब यहाँ पे 3 देखिए, गांगेय देव, भोज परमार और राजेंद्र चोल, ये तीनों मिलके कल्याणी के चालुक्य राजा जय सिंह पर आक्रमण करते हैं। 3 लोग मिले हैं, गांगेय देव मिले हैं, भोज परमार मिले हैं और आपके कौन थे क्लास वाले, चंदेल कह रही हूँ, राजेंद्र चोल, गंगेय देव, भोज परमार, ये तीनों मिलके चालुक्य के जो राजा थे, चालुक्य नहीं, कल्याणी के चालुक्य के जो राजा थे, ठीक है, जय सिंह पर आक्रमण किए। ठीक, किंतु यह अभियान उनका असफल रहा। बाद में क्या होता है कि गांगेय जो देव होते हैं वो भोज परमार पर आक्रमण कर देते हैं और उनको पराजित किया जाता है। तभी से ये स्टोरी बनी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक, मतलब अब मैं एक बार और आपको क्लियर कर देती हूँ, कहीं कन्फ्यूजन ना हो गया हो। तो हमने इनका गंगेय देव का हम सैन्य अभियान देख रहे हैं। ठीक है, एक तो उड़ीसा पे सोमवंशी राजा इंद्रदत्त को आक्रमण करते हैं, उनको पराजित कर देते हैं, एक ही हो गया। प्लस गांगेय देव, भोज परमार और राजेंद्र चोल, ये तीनों मिलके कल्याणी के चालुक्य शासक जय सिंह पर आक्रमण करते हैं। ठीक, बट इनका जो ये अभियान होता है वो असफल हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि गांगेय देव और जो भोज परमार थे उनके बीच में कहासुनी हो जाती है, अनबन हो जाती है कि आपकी वजह से हम नहीं जीत पाए। तो जो भोज परमार होते हैं वो गांगेय देव से युद्ध करते हैं और उनको पराजित कर देते हैं। इसीलिए स्टोरी बनी है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू देली। उसके बाद विद्याधर चंदेल से भी गांगेय देव पराजित हुए और त्रिपुरी में मेरू मंदिर का निर्माण करवाया है। तो ये याद रखिएगा कि मेरू मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो गांगेय देव ने करवाया है। और कहाँ पे करवाया है, तो त्रिपुरी में करवाया है। लक्ष्मीगढ़ हम देख लेते हैं। लक्ष्मीगढ़ इनका बनारस अभिलेख है। ठीक है, कलचुरियों को इनको सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कहा जाता है और इन्हें हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके विजय अभियान बहुत ज़्यादा है। इनके जो विजय अभियान है वो 7 मार्क और 10 मार्क में पूछ सकते हैं। ठीक, तो हिंदू नेपोलियन किसे कहा गया है, लक्ष्मीगढ़ को कहा गया है। ठीक, और ये कलचुरी के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हैं। और बनारस अभिलेख इनका, बनारस का जो अभिलेख है वो लक्ष्मीकर्ण का है। तो इनके विजय अभियान देख लेते हैं कि बंगाल में पाल शासकों को पराजित करते हैं, चंदेलों के देव वर्मा को पराजित करते हैं, गुजरात के भीम प्रथम और कर्ण दोनों और भोज परमार को भी हराते हैं। तो ये देखिएगा, गुजरात के भीम प्रथम, कर्ण प्लस भोज परमार, तीनों को हरा रहे हैं। फिर गुजरात के चालुक्य शासक के भीम फर्स्ट को पराजित किया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, भीम प्रथम और चालुक्य, मतलब गुजरात के चालुक्य। ठीक है, दक्षिण में ये चोलों पल्लवों को पराजित करते हैं, कुंग कीर हूण जातियों को पराजित करते हैं। तो ये अभियान इनके इम्पोर्टेंट है जो 7 मार्कर में आ सकता है। क्या है कि बंगाल में पाल शासकों को हराया, फिर गुजरात के चालुक्य, भीम प्रथम, कर्ण, लक्ष्मी कर्ण और भोज परमार। एक मिनट, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ मैं अभी करेक्ट करती हूँ, शायद आप भी कन्फ्यूज हैं, मैं खुद कन्फ्यूज हो गई थी कि एक तो ये पाल शासकों को पराजित कर रहे हैं। ठीक है, फिर चंदेलों के देव वर्मा को पराजित कर रहे हैं। ठीक, बट यहाँ पे ये प्लस वाला जो साइन है वो याद रखिएगा कि भीम प्रथम और लक्ष्मीकर्ण ये दोनों मिलके भोज परमार को हराते हैं। फिर बाद में लक्ष्मीकर्ण चालुक्य, यही भीम प्रथम को बाद में ये पराजित कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा, सॉरी गलती हो गई मुझसे। दक्षिणी में ये चेलो और पल्लव को पराजित करते हैं। उसके बाद कूर कीर हूण जो जातियाँ थी उनको भी पराजित करते हैं। अब इनकी पराजय हम देख लेते हैं। अभी तक तो ये सबको हराते हुए आ रहा है। अब इनकी पराजय कैसे हुई कि परमार शासक जय सिंह से ये पराजित हो गया लक्ष्मीकर्ण, फिर चंदेलों की कीर्ति वर्मा से पराजित हो गया, फिर परमार शासक उदय सिंह परमार से भी पराजित हो गए। तो ये याद रखिए कि जय सिंह से भी पराजित हो रहे हैं परमार शासक,
और उदैत्य परमार से भी पराजित हो रहे हैं और चंदेल कीर्ति वर्मा से भी पराजित हो रहे हैं। कीर्ति वर्मा का गोपाल नाम भी था। अब इनके निर्माण कार्य देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जबलपुर में इन्होंने कर्णावती नगर, पुष्पावती नगर बसाया। कर्णावती नगर, पुष्पावती। बनारस कर्ण मंदिर, कर्ण तीर्थ घाट, सब ये बनारस में है। अमरकंटक के कर्ण मंदिर बनवाया। जबलपुर में कर्ण मेरू मंदिर बनाया जो कि कछुए के आकार का है, तो याद रखिएगा। जबलपुर में सारा अपने नाम पे करवाया है। कर्णवती, पुष्पावती। बनारस में कर्ण मंदिर, कर्ण तीर्थ घाट। अमरकंटक का कर्ण मंदिर। जबलपुर में कर्ण मेरू मंदिर, ये जो कि कछुए आकार का है। तो ये हमारा था पूरा कलचुरी। देखिए कलचुरी वंश आपका पूरा 20 मिनट में ख़त्म हो गया। वो तो थोड़ा मेरे से बात करने 1-2 मिनट तो बात करने में चला गया, वरना 18 से 19 मिनट में ये ख़त्म हो गया है। तो आप देख लीजिएगा अगर आपको 20 मिनट में, जो कि आप 2x पे भी अगर सुनेंगे, 1.5x पे भी सुनोगे, तो 10 से 15 मिनट में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका खुद निर्णय करना होगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखिए मैं यहाँ पे मैं कुछ ऐसा आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है यार, मुझे भी पढ़ना है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगी कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। सीधी सी बात है, मैं जो पढ़ रही हूँ वो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।